हाँ, तो कैसे हो तुम लोग? होपफुली तुम लोग बढ़िया होगे और जेई की तैयारी में लगे होगे। दिस इज सिलेबस अपडेट गाइस। तो मैं अभी सिलेबस अपडेट के बारे में बताऊंगा और कुछ इम्पोर्टेंट कुछ बातें बताऊंगा जो मैंने जेई प्रिपरेशन के मतलब कि अभी जो मैं क्वेश्चन बना रहा था, मैथ फिजिक्स हो गया केमिस्ट्री हो गया, उसमें मैं कैसे बना रहा हूँ क्वेश्चन, क्या अप्रोच रह रहा है मेरा, उससे मैं डिस्कशन करूँगा। अभी ये वीडियो तो लंबी हो जाएगी। देखो अभी पहले मैं सिलेबस अपडेट देता हूँ। अभी मैं कर रहा था लिमिट्स के क्वेश्चंस। देखो शुरू में पहले मैंने नोट्स पढ़ा पहले मैंने नोट्स। फिर मैंने नोट्स से जब मैं PYQ पे गया तो शुरू में तो PYQ मुझसे बहुत कम लग रहे थे। देख लो जो टिक लगाया बस वही लगाया शुरू में। फिर धीरे धीरे जो मेमोरी है वो थोड़ी बढ़ती गई और अब बाद में सब लगने लगे क्वेश्चंस। तो मैंने ये फील किया, मतलब कि फील करना क्या था, इसको पता होना चाहिए कि देखो क्वेश्चन बनाते बनाते तुम्हारे क्वेश्चंस लगने लगेंगे। जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा क्लियर होगा। ये तो हो गया मैथ का। मैथ में क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। आज मैंने फील किया, जेई जर्नी के लास्ट में जाके फील किया ये। और केमिस्ट्री का क्या, तो केमिस्ट्री में होता है ऑर्गेनिक में मैं बात करूँगा अभी। देखो ऑर्गेनिक में 11th में आता है हमारा हाइड्रोकार्बन, मतलब कि IUPAC से लेके हाइड्रोकार्बन तक। अगर उसमें भी जो मेन इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है हाइड्रोकार्बन। और 12th में है हेलोरिन से रह के बायोमोलिक्यूल्स तक। उसमें भी मेन चैप्टर जो है अल्डिहाइड तक ही है। तो देखो जब तक से तुम ये ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा इसका, तो तुम्हारे जो 11th के आगे चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक के वो तुम्हारे बिल्कुल भी क्लियर नहीं होंगे। ये भाई तुम अपने दिमाग में डाल लो। बेसिक से भाई हाइड्रोकार्बन ये तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है तो ये सब भूल जाओ क्योंकि जब मैं 11th में था तो वैसे मैं PW से हूँ। 11th में था तो मैंने क्लास जाना छोड़ दिया था लास्ट में, दिसंबर जनवरी के वक्त। तो मेरा हाइड्रोकार्बन छूट गया। अब मैं जब 12th में आया तो फिर जब मैंने ऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट किया 12th का, तो मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्वेश्चन कैसे करूँ, मतलब कि उसके कॉन्सेप्ट भी मुझे समझ नहीं आ रहे थे। और ऐसे ही करते करते मेरा ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स बैकलॉग हो गए और मैं अभी जाके क्लियर कर रहा हूँ उसे। अभी सोच लो जब एग्ज़ाम पास में है तब मैं बैकलॉग क्लियर कर रहा हूँ। तो देखो ये तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। देखो मैंने ये क्लियर कर लिया था वैसे बाद में आके, और मेरे अब क्वेश्चंस लगते हैं इसके। अभी मैं वहीं पढ़ रहा था। तो केमिस्ट्री में तो यही होना चाहिए। ऑर्गेनिक अब देखो फिज़िक्स में, अब रही फिज़िक्स की बात। देखो फिज़िक्स मुझे सबसे आसान लगता है, वैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है फिज़िक्स। इसमें तुमको क्या करना होता है, तुमको अगर बेसिक्स पता है, फिज़िक्स का बेसिक्स, जैसे फार्मूला याद है, मोस्ट ऑफ द चीज़ फार्मूला पे बेस्ड होता है। फार्मूला तुमको याद है और तुम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं छोटे छोटे, उसको तुम जोड़ पा रहे हो क्वेश्चन में, तो तुम्हारा क्वेश्चन बनना पक्का है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। ये फिज़िक्स का रियलिटी को चाहे कुछ भी कहो, लेकिन ये फिज़िक्स में ही काम करता है। तुमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए फिज़िक्स का और फार्मूला, और वो सबको जोड़ते जाओ। वो छोटे छोटे पॉइंट्स को ना जोड़ते जाओ, दिमाग में रखो, तुम्हारा फिज़िक्स पक्का स्ट्रॉन्ग होगा। 100% गारंटी है मेरी। चलो मेंटरशिप तो बहुत ज़्यादा होगी। अब क्या करते हैं गाइस, फिज़िक्स का सिलेबस अपडेट देता हूँ। फिज़िक्स में मैंने आज किया है 12th का। आज मैंने क्या किया है, एक सेकेंड देखो। चलो अरे तो केमिस्ट्री का दिखा देता हूँ। देखो केमिस्ट्री का आज मैं वही कर रहा था, हाइड्रोकार्बन भाई बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। देखो मैंने बस ऑर्गेनिक पढ़ा है। फिज़िक्स का एक सेकेंड, देखो फिज़िक्स मैंने पढ़ा। हाँ फिज़िक्स में आज मैं क्वेश्चंस लगा रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब कि अच्छे क्वेश्चंस थे और आसान क्वेश्चंस थे। मैंने बोला ना ज़्यादातर फार्मूला बेस्ड होता है। ये एक एडवांस का क्वेश्चन था, एक भी पार्ट, उसमें 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट नहीं बने।
और एक मेंस का क्वेश्चन था, मतलब कि आसान क्वेश्चन था, और ये सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे, ज़्यादा तो फार्मूला ही बेस्ड था, और रिविजन कर रहा था मैं। तो ये बात हो गई गाइस। अब मैथ पे ज़्यादा ध्यान देना है और केमिस्ट्री पे। फिज़िक्स मेरा कंप्लीट हो जाएगा, मुझे पता है फिज़िक्स में अच्छा कर सकता हूँ। मेरा वैसे 16 नवंबर को एग्ज़ाम भी है, 16 नवंबर को एग्ज़ाम है, उसमें फ़िज़िक्स के 12th के चैप्टर्स आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, तो मेरा फिज़िक्स हो जाएगा डन। केमिस्ट्री हो जाएगा, बस मैथ पे मैं वर्क कर रहा हूँ अभी, इसलिए मैं लिमिट्स पढ़ रहा हूँ, लिमिट्स भी आ रहा है उसमें। तो हाँ, सब सही है, अभी तो सब सही चल रहा है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। चलो तुम पढ़ाई करो, बाय।